गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो हेल्पलाइन। स्टेनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहती है 80 शब्द प्रति मिनट और यह डिक्टेशन लिया गया है दैनिक जागरण संपादकीय से। यह डिक्टेशन का 21वां नंबर है। इसके पहले हमने 20 डिक्टेशन अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या फिर डेली आप न्यू डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों एक फिल्म आई, 12वीं फेल। यह चंबल क्षेत्र के गांव में रह रहे एक ऐसे निम्न मध्य वर्ग के युवक के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी है, जो नकल न कर पाने के कारण 12वीं में फेल हो गया था। ध्यान देने की बात यह है कि यह फिल्म उसके जीवन पर आधारित है। इसके आधार पर फिल्मकार को फिल्म में वह सब कुछ मसाला डालने का मौका मिल जाता है जो दर्शकों की आंखों में आंसू लाने और उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दे। ऐसी स्थिति में किसी भी रचना का सामाजिक सरोकार संदिग्ध हो जाता है। पैरा। पिछले कुछ वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयोजित सिविल सेवा परीक्षा काफ़ी चर्चा में है। यह चर्चा कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं से लेकर यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को एक वर्ग विशेष के लिए लाभदायक बना देने तक फैली हुई है। अच्छी बात यह है कि 1.5-2 दशक पूर्व तक लोगों के लिए लगभग अनजान सी रही यह परीक्षा अब गांव-गांव तक के लोगों तक पहुंच गई है। पैरा। वर्ष 1979 में पहली बार अंग्रेजी के आधिपत्य को तोड़कर सिविल सेवा परीक्षा के द्वार अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोल दिए गए थे। इससे ठीक पहले हर वर्ष लगभग 600 से 700 पदों के लिए 30,000 के करीब युवा आवेदन करते थे। इनमें बैठने वालों की संख्या करीब 16-17 हजार होती थी। अब पदों की संख्या अधिकतम 1,000 के आसपास है। इसके लिए लगभग 12 लाख युवा आवेदन करते हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख परीक्षा में बैठते हैं। यह सिविल सेवा परीक्षा के लोकतंत्रीकरण का एक प्रमाण है। पैरा। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे ही किसी को कहीं संभावना नजर आती है, वह अपने लिए बाजार तैयार करने में लग जाता है। चूँकि बाजार के अस्तित्व के लिए उपभोक्ताओं की संख्या का पर्याप्त होना प्राथमिक शर्त होती है, इसलिए उसका एक काम यह भी होता है कि वह अपने लिए
नए नए उपभोक्ता तैयार करें। ऐसा करने में आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सिविल सेवक को ऐसे ग्लैमरस तरीके से पेश किया जा रहा है जो सत्य से परे है। पैरा उदाहरण के तौर पर किसी सर्किट हाउस को कलेक्टर के निवास के रूप में दिखाना, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी बनने के मोह में कुछ आईएएस अफसर बॉलीवुड के सदस्यों की तरह अपनी गतिविधियों को इंटरनेट मीडिया पर पेश कर रहे हैं। इन सब से बाजार ने युवाओं की आंखों में आईएएस बनने के सपनों की फसल बोने में सफलता प्राप्त कर ली है। पैरा चूँकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग का मॉडल पहले से ही मौजूद था, इसलिए आईएएस की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए किसी स्वरूप पर विचार करने की कोई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। धीरे धीरे जगह जगह कोचिंग सेंटर खड़े होने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वरूप से लेकर छोटे छोटे ट्यूशन टाइप के संस्थान तक, इन सब के मिले जुले प्रयासों ने युवाओं के मन में यह बात बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली कि कोचिंग के बिना इस कठिन परीक्षा की वैतरणी को पार करना उनके लिए लगभग असंभव है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। किसी ने कमेंट किया था कि 10 मिनट का डिक्टेशन अपलोड किया जाए, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिक्टेशन और ज़्यादा मिनट का डिक्टेशन नहीं दे पाते समय के अभाव के कारण। आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको 10 मिनट के डिक्टेशन और 5 मिनट के डिक्टेशन और लाइव क्लास सब प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप इसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे लिंक दी गई है, वहाँ आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारी एक रिपोर्टर बैच चल रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100+ और 140+ की डिक्टेशन आउटलाइंस के साथ, पीडीएफ के साथ और हमारी वेबसाइट पर ट्रांसलेट करने के साथ दी जा रही है।